माना जाता है। इसकी कहने की कोई बात ही नहीं है। तमाम उनके जो प्रयास रहे हैं वो देख चुके हैं कि किस तरह से वो बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और वो बड़े महत्वपूर्ण, फायदेमंद भी साबित होते हैं। चलिए अब हम सीधा एक रुख बीजेपी कार्यालय के बाहर का भी कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला वहां पर बने हुए हैं। गौरव, बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है, वहां क्या नजारा है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर अब हलचल तेज हो गई है। ये वही रास्ता है जहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री जो है काफिला कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के हुए देवपुरी, ये देवपुरी का क्षेत्र है और यहाँ से अमित शाह का काफिला जो है वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आ रहे, कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। उनका मार्गदर्शन हमेशा से हमें मिलता आया है और हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय नेता हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा रहती है कि अमित शाह जी जहाँ जाते हैं चुनाव जिता के लाते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं। तो हम लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब फोकस छत्तीसगढ़ पे अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरी तरीके से हो गया है। जी निश्चित तौर पे आने वाले समय में 3 महीने बाद हमें चुनाव में जाना है और प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्ट भूपेश सरकार चल रही है, तो उसके खिलाफ हम जनता के बीच में कैसे जाएं, इस बात की हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि उनके आने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल भी जो है वो तैनात हो गई है और किसी भी आने जाने वाले को, पहले जैसे मैंने बताया था कि किसी भी आने जाने वाले लोग की पूरी चेकिंग हो रही है और बिना पास के किसी का व्यक्ति को भी जो है अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंदर जाएंगे, इस द्वार से अंदर जाएंगे और यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में जितने वाहन भी लगे हैं सभी को हटाया जा रहा है। बाकायदा टो वैन से उठाकर हर वाहनों को यहाँ से ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में जब केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष विमान माना एयरपोर्ट में लैंड हो जाएगा और जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो जाएंगे, तब ये जो मुख्य मार्ग है इसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर तक पहुँचेगा। उनके साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी मौजूद रहेंगे और इसी कार्यालय में आएंगे और 7 बजे के बाद वो जो खाना है वो यहाँ पर खाएंगे। उनके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है गुजराती खाने की और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी यहाँ पर तैयार किया गया है और जैसे ही खाना होगा थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद 8 से 8:30 के बीच में जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। दिनेश, चलिए हमारे साथ लगातार हमारे